अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से एक नई रिपोर्ट, एक नई अपडेट के साथ हाजिर हूँ। कल नैब ने एक प्रेस रिलीज़ दिया है जिसके अंदर ये साफ तौर पे वाज़ेह है कि जो बहरिया टाउन कराची के अलॉटीज़ हैं या जो बहरिया टाउन कराची में रिहाइश पजीर है या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, अपने लिए घर लिया है, रेंट पे रहने या कुछ भी, यानी मुख्तसरन रिहाइश पजीर या अलॉटी हैं, उनका कोई भी कानूनी हक नहीं छीना जाएगा। उनकी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई उनके लिए किसी भी तरह से मिस्बत साबित नहीं होगी, यानी नेगेटिविटी उस वजह से उनकी ना प्रॉपर्टी के ऊपर आएगी, ना उनकी रिहाइश पे आएगी, ना उनसे कोई हक लिया जा रहा है। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, एक बनाई हुई फर्जी कहानी है जिसकी वजह से कुछ लोग इन प्रॉपर्टीज़ को सस्ते दामों में ख़रीद कर अपना फ़ायदा चाहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें मलिक रियाज के साथ या उनके जो ख़ानदान के लोग हैं उनके साथ हो रही हैं, वो उनका अपना निजी मामला है। उसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले रिहाइश पजीर या जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है किसी भी तरह का। अब बात की जाए कि अगर मलिक रियाज साहब की चीज़ें वो बहरिया टाउन से रिलेट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो मलिक रियाज के पास है ना बहरिया टाउन की। हमने हेड ऑफिस मेरे या आपके नाम पे नहीं है। बहरिया टाउन कराची का अगर मैं बात करूं, थीम पार्क मेरे और आपकी कस्टडी में नहीं आता, वो मलिक रियाज साहब की अपनी प्रॉपर्टी है, ओन प्रॉपर्टी है। तो उस प्रॉपर्टी को वो चाहे मलिक रियाज साहब उससे अर्न करें या कोई और बंदा उससे अर्न करे, तो वो उनका अपना पर्सनल मसला है। उससे हमारी प्रॉपर्टी को या जिसका प्रीसेंट 9 के अंदर मिला है थीम पार्क के सामने, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो तो अलॉटी है, उसके पास उस घर का अलॉटमेंट लेटर है, उसने एक गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था। जो मैंने आपसे एक बात की थी कि एक अंधेरे में एक रोशनी ही सही लेकिन कुछ तो है। अब तो ये बात नैब ने बिल्कुल वाज़े तौर पे क्लियर कर दी है कि ऐसा कोई भी मसला नहीं है यहाँ के रिहायशियों के लिए या यहाँ के अलॉटीज़ के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक बनाई हुई फर्जी कहानी है जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टीज़ के रेट कम हो रहे हैं। हमारा मतलब, हमारी चीज़ें, हमारी जो भी कार्रवाई है वो उनके साथ उनके पर्सनल एसेट्स के लिए, यानी जो उनके ज़ाती एसेट्स हैं, उनकी ज़ाती इन्वेस्टमेंट है, उनकी ज़ाती रिहाइशगाह हैं, उनके साथ ये सारी ऑक्शन जो भी नीलामी और ये सब कुछ हो रहा है वो उनकी अपनी पर्सनल एसेट्स के साथ है। उनकी गाड़ियाँ, उनका अपना पर्सनल घर या उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होता है उनकी अपनी निजी ज़िंदगी से मुंसलिक है, ना कि हमारा या मेरा या आपका घर आके नैब नीलाम नहीं करेगी, ना ओवरऑल बहरिया को नीलाम करने के लिए नैब ने बोला। नैब ने कुछ मुख्तसर जगहें बताई हैं जो मलिक रियाज के नाम पे है या मलिक रियाज साहब के ख़ानदान के नाम पर है। अब वो उनका और नैब का क्या मसला है, वो बिजनेसमैन है, उनकी क्या चीज़ें चल रही हैं ये हमें भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने भी, मलिक रियाज साहब ने भी बहरिया टाउन को छोड़ने का नहीं बोला। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मैं बहरिया टाउन छोड़ के चला जाऊंगा। उन्होंने भी यही बात कही है कि मैं आखिरी दम तक हर एक अदायगी करने का हक रखता हूँ। अगर ये हमारे साथ बैठे हैं, हम एक कदम ही पीछे हैं, तो अगर बैठ के बात तय होती है तो वो अपने पर्सनल एसेट्स को बचा सकते हैं। जब भी हम भी किसी परेशानी में होते हैं या किसी भी ऐसी मुश्किल में मुब्तला होते हैं जिसमें हमें पैसों की ज़रूरत होती है, तो जो हमारे पर्सनल एसेट्स होते हैं, जो हमने इन्वेस्टमेंट की होती है, हम उन्हीं को ही उसी से पैसे जो है वो मनी अर्न कर रहे होते हैं। हम प्रॉफिट में उसको सेल करें या लॉस में सेल करें, लेकिन हमारी जो उस वक्त की मुश्किल होती है उसको हमें हल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही चीज़ मलिक रियाज साहब के साथ भी कुछ हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ी सनसनी सी खैस खबरें फैल रही थी, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी डाउन भी हुई थी। लेकिन इस वाली जो मलिक रियाज साहब का ट्वीट आया था उसके बाद से मार्केट में कोई ऐसे अमाउंट डिक्रीज नहीं हुआ था, सेम रेट के ऊपर चीज़ें चल रही थी। जो 8 महीने या 6 से 8 महीने का टाइम पीरियड लगा दे, वो सेम उसी रेट के ऊपर चीज़ें सेल आउट हो रही हैं, ना ऊपर गई हैं पैसे ना नीचे आए हैं पैसे। जो जनवरी फरवरी में एक छोटा सा बूम आया था, उसके बाद जो मार्केट डाउन हुई है वो सेम मार्केट चल रही है, उसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। लेकिन अगर इन खबरों की वजह से लोगों ने समझा, लोगों ने बड़ा डराया था कि मार्केट डाउन होनी चाहिए, तो जो इन्वेस्टर्स थे, जो लोग सेल करना चाहते थे, वो बड़ा डर गए थे। तो कल नैब ने यह बात बहुत ही वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दी है कि जो सनसनी खेज़ खबरों की वजह से आप लोग अपनी डर की प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे और कुछ बिजनेसमैन, कुछ अक्लमंद लोग इस वक्त
गिरी हुई प्रॉपर्टी को बचाते हुए, आपको बड़ा सहारा देते हुए कि हम आपकी प्रॉपर्टी को कम दामों में ख़रीद लेंगे, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके पास एक सोसाइटी है, चाहे वो किसी भी नाम की सोसाइटी हो XYZ, लेकिन अभी फ़िलहाल बहरिया के ही नाम पर है, बहरिया की ही फाइल्स हैं, बहरिया का ही सब कुछ है। तो आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, एक बहुत अच्छा काम एनवायरनमेंट दिया गया है। ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी चीज़ें आपको शायद ही पूरे पाकिस्तान में मिले जो बहरिया टाउन दे रहे लोगों को। लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग परेशान हो के या डर के अपनी प्रॉपर्टीज़ को कौड़ियों के दाम मत बेचें। खुदारा कोई बेहतर फ़ैसला करें इस बात, क्योंकि अगर मामलात अच्छे हो जाते हैं तो ऐसा ना हो कि अगर हम आज एक चीज़ को लाख 2 लाख रुपए के चक्कर में छोड़ें, हमें कल वो चीज़ 10 से 15 लाख रुपए महंगी ख़रीदनी पड़ सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।